अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम मुकद्दस भट्ट है। पिछले 24 घंटे की क्रिप्टो मार्केट की जो लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स है वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, साथ मेरा तजिया भी। आज अगस्त का आखिरी दिन है। आज अगस्त का महीना क्लोज और सितंबर जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा। बीटीसी की प्राइस अगर डेली के चार्ट में अगर बीटीसी को वॉच करें तो आपको नज़र आएगा कि बीटीसी ने कोशिश की है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करने की, लेकिन वहाँ पे प्राइस जाके टच करके फिर अब नीचे ट्रेड हो रही है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी यूएस डाटा आया है नॉन फार्म पेरोल का, तो उसका कोई प्राइस के ऊपर मुझे कोई बहुत इंपैक्ट नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कल जुमा और हफ्ता मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अच्छी खासी मार्केट में आपको वोलेटिलिटी नज़र आनी चाहिए, क्योंकि कल एसईसी ने मोस्ट प्रॉबेबली जो ईटीएफ के हवाले से डिसीजन है उसको मजीद एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर तो ईटीएफ अप्रूव हो गया तो ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा सारी मार्केट के लिए। लेट्स सी कल का दिन कैसा होता है। अच्छा, जो इंटरेस्ट रेट के हवाले से पॉलिसी है, चूंकि अमेरिका की इंटरेस्ट रेट का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर इंपैक्ट होता है, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि 88% चांसेस है कि यूएस गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि सितंबर में एफओएमसी की जो पॉलिसी स्टेटमेंट आनी है उसके हवाले से 88% चांसेस है कि शायद इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 25 बेस पॉइंट बढ़ेगा, तो फिर प्राइस में थोड़ा सा आपको टेंशन नज़र आ सकती है। अभी भी ग्रे स्केल के हवाले से कल मैंने एक डिटेल आपके साथ वीडियो शेयर की थी। अभी भी क्रिप्टो सोशल मीडिया के ऊपर ये हॉट टॉपिक है। अमेरिका में ईटीएफ इस वक्त भी हॉट टॉपिक है। क्यों, उसकी मैं अभी आपके साथ थोड़ी देर में वजह शेयर करता हूँ। एसईसी ने जितने अभी तक ईटीएफ रिजेक्ट किए हैं उसके पीछे जो लॉजिक पेश करते रहे हैं, वो ग्रे स्केल के फैसले में वो लॉजिक तो रद्दी की टोकरी में चलेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अब फर्दर या तो एसईसी कोई भी ईटीएफ रिजेक्ट करेगा ही नहीं। अगर करेगा तो अदालती फैसला तो ऑलरेडी आ चुका है। अगर करेगा तो इसके लिए कोई और रीजनिंग देनी पड़ेगी, कोई और मंतिक देना पड़ेगी। तो उस मंतिक में से एक मंतक नजर आती है, वो जो कॉइन बेस, ये जितनी यूएस कंपनीज ने ईटीएफ अप्लाई किया है उन सब ने कॉइन बेस को अपना पार्टनर डिक्लेयर किया है। एंड मुमकिन है कॉइन बेस को बेस बना के एसईसी रिजेक्ट करे, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी मार्केट में थ्योरीज वगैरह चलती रहती हैं। अच्छा, यका अचानक जो ब्लूमबर्ग के एक्सपर्ट्स हैं वो मार्केट में आ गए हैं। अब ये ब्लूमबर्ग के दो एनालिस्ट हैं, इन दोनों का ईटीएफ के एक्सपर्ट हैं, खसूसन इसको वो कवर करते हैं। उन दोनों का मानना यह है कि जो ईटीएफ अप्रूवल के हवाले से उनकी प्रेडिक्शन थी, प्रोबेबिलिटी थी जो कि 65% थी, अब उन दोनों का मानना यह है कि उसको 10% इंक्रीज करके हम 75% करते हैं, क्योंकि ग्रे स्केल का फैसला उनकी नज़र में ये ईटीएफ के अप्रूवल के हवाले से जो डिसीजन मेकिंग है उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट डालेगा। अच्छा, इस हवाले से उनका मानना यह है कि कल और परसों तो बिल्कुल ही गैर मतवक्का होगा कि अगर कोई ईटीएफ अप्रूव हो जाता है, लेकिन इस साल के एंड तक, 2023 के एंड तक, इनके बकौल, इनके असेसमेंट के मुताबिक 75% चांसेस है कि एसईसी ईटीएफ अप्रूव कर देगा। अगर नहीं इस साल करता तो फिर 2024 में प्रोबेबिलिटी 95% बढ़ जाएगी और 95% 2024 में जाके फिर मार्केट में कैपिटल आएगा। अच्छा, ये हम ईटीएफ करते रहते हैं। कल मैंने मुख्तसर साहब को थोड़ा सा बताया भी था कि ईटीएफ क्यों ज़रूरी है अमेरिका में। इस वक्त ये ब्लूमबर्ग के ही एक्सपर्ट है, उनका मानना यह है कि बावजूद इसके कि अमेरिका में कोई स्पॉट ईटीएफ नहीं है, अमेरिका के जो रेगुलेटर्स हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री के हवाले से इतने फ्रेंडली नहीं है, इसके बावजूद इस वक्त जो 80% बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है वो सब यूएसए के पास है। यानी बिटकॉइन होल्डर्स का 80% यूएस है, यूएस बेस है, और उसमें से ग्रे स्केल की 55%, यूएस कंपनीज में से 55% सिर्फ ग्रे स्केल के पास है। तो उनका मानना यह है कि अभी इस मार्केट में जब तक ईटीएफ अप्रूव नहीं होता, तो मेरे दोस्तों भाइयों, आप जितना बीटीसी एक्यूमुलेट करेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि जैसे ही ईटीएफ अप्रूव होगा तो उसके बाद रिटेलर्स, इंस्टीट्यूशनल कैपिटल ईटीएफ के जरिए आएगा, जो कि 2024 में, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 95% चांसेस है कि अगले साल ईटीएफ लाजमी अप्रूव हो जाएगा। तो जब अप्रूव होगा उस न्यूज़ तक पता नहीं बीटीसी कितना पंप हो चुका होगा और उस वक्त तक बीटीसी की हाल्विंग भी हो चुकी होगी। तो अभी अगर एक्यूमुलेट करना है, अभी अगर बीटीसी सस्ते रेट में आपने बाय करना है तो आप कर सकते हैं। ये इनका मानना ही है, ठीक है। अब आते हैं मार्केट की अगली न्यूज़ की तरफ। ग्लास नोट के जो रिसर्चर हैं उन्होंने पिछले हफ्ते की जो रिसर्च रिपोर्ट दी है वो उन्होंने किया क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर। उनकी रिसर्च के मुताबिक इस वक्त बाइनांस के पास तकरीबन 6,91,000 बिटकॉइन है, कॉइन बेस के पास 4,39,000 बिटकॉइन है और बिटफाइनेक्स के पास 4,20,000 के करीब है।
ओवरऑल इन्होंने जो सारी रिसर्च की है, इनके बकौल FTX का जो पिछले साल नवंबर 2022 में FTX क्रैश हुआ था एक्सचेंज, वन ऑफ द टॉप एक्सचेंजेस, उसके बाद एक्सचेंजेस के ऊपर लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। अब एक्सचेंजेस का जो रिजर्व था वो ऑलमोस्ट $2 मिलियन के करीब आ चुका है, जिनमें से बड़ा बड़ा जो स्टॉक है वो सारा इनके पास है। और एक्सचेंजेस के जो ज़्यादातर ऑन चेन एक्टिविटी होती है, जो हमें ये जो मुख्तलिफ ऑन चेन एनालिटिकल फर्म्स प्लेटफॉर्म हमें रिपोर्ट करते हैं, उसका 55% सिर्फ एक्सचेंजेस में डिपॉजिट और विड्रॉवल होता है, जो हमें वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। तो इसके अलावा कोई ख़ास रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, मैं अपने क्रिप्टो 101 के ऊपर अभी एक थोड़ी देर में, आज रात को या कल सुबह, एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जिसमें आप में से वो अफराद जो कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को एज अ प्रोफेशनल बिजनेस रन करना चाहते हैं, पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं या नहीं, और दुनिया के कौन कौन से ऐसी जगह जहाँ पे जाके वो माइनिंग का अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, उस हवाले से मैंने एक अपनी राय का इजहार किया। कोई 15, 16, 20 मिनट की वीडियो होगी, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा। कोशिश करूँगा कि कल वीडियो अपलोड करने के बाद आपके साथ शेयर करूँ। अगर नहीं तो आप ये क्रिप्टो 101 यूट्यूब पे सर्च करके मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। आगे जी, अगले 24 घंटों की जो मार्केट की सबसे बड़ी न्यूज़ है, बाइनांस अपना ही स्टेबल कॉइन BUSD उसको छोड़ने जा रहा है। उन्होंने ऑलरेडी वैसे अनाउंसमेंट काफ़ी महीने पहले कर भी दी थी। अभी बाकायदा उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि फरवरी 2024 तक बाइनांस अपने BUSD की जो सपोर्ट है उसको कैंसिल कर देगा, यानी बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर अब आपको BUSD नहीं मिलेंगे। अच्छा, तब तक आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं, अभी भी आप अपने BUSD को कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी और स्टेबल कॉइन में। बल्कि बाइनांस तो कह रहा है इनका अपना एक स्टेबल कॉइन है जिसको ये बड़ा प्रमोट कर रहे थे, FDUSD, फर्स्ट डिजिटल USD, इस तरह का इसका नाम है। आपको बाइनांस के प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका पेयर मिल जाएगा। तो जितने आपके पास BUSD हैं उसको कन्वर्ट करें दीगर स्टेबल कॉइन में, ठीक है। ये मेरा ख्याल है बाइनांस के हवाले से बड़ी न्यूज़ थी पिछले 24 घंटे की। अगली पिछले 24 घंटे की बड़ी न्यूज़, यूनिस्वैप और उसके जो मालिक हैं हेडन, इनके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया गया था। कहा गया था जी कि ये जो यूनिस्वैप जो कि एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो स्कैमर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मार्केट में हाइप होती है, बाइंग सेलिंग होती है और स्कैमर जो है वो स्कैम करके चला जाता है। तो उस लीगल एक्शन में यूनिस्वैप को और इसके मालिक को जिम्मेदार ठहराया गया था कि भाई इनकी वजह से स्कैम हो रहा है। अदालत की तरफ से ये केस है, ये बड़ा एक DeFi पूरी मार्केट के लिए और यूनिस्वैप के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पिछले 24 घंटे की। इसमें अदालत ने फुल्ली तौर पे कहा है कि जैसा कि ओपिनियन द कोर्ट डिसमिस था, कोर्ट ने ये जो कंप्लेंट थी उसको बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और बेस क्या बनाई है, बिल्कुल ऐसे ही मैं बेस की पढ़ के क्या सुनाता हूं मैं आपको मिसाल के तौर पर। अदालत कहती है कि छुरी बनाने वाले का कसूर नहीं है, छुरी के गलत इस्तेमाल करने वाले का कसूर है। सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है उसने तो नहीं कहा कि इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल जो है आप गलत करें या सही करें। सॉफ्टवेयर एक डिसेंट्रलाइज एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का जो गलत इस्तेमाल करेगा आप उसके खिलाफ तो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ड्राफ्ट करने वाले के खिलाफ कैसे आप कोई केस कर सकते हैं, या वो कैसे जिम्मेदार हो सकता है कि उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई अच्छा कार है या बुरा कार है। तो बहरहाल ये मेरा ख्याल है क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, ख़ुसूसन DeFi और जितने अदालतों के हवाले से ये पिछले चंद दिनों से फैसले आ रहे हैं, ये भी एक तरह का एक मैसेज है कि वहाँ की अदालतें बावजूद इसके कि रेगुलेटर्स जो हैं वो कितना अनफ्रेंडली है, उनका जो एटीट्यूड है इस इंडस्ट्री के बावजूद, लेकिन इसके बावजूद वहाँ की अदालतें कोशिश कर रही हैं कि वो फेयर जो है वो जजमेंट दें बगैर किसी प्रेशर में आए हुए। ये एक अच्छी चीज़ थी, ठीक है। अच्छा जी, कोइन बेस भी पेपाल का जो स्टेबल कोइन है PYUUSD, जो पेपाल का अपना स्टेबल कोइन है, उसको लिस्ट कर रहा है। ये स्टेबल कोइन ऑलरेडी ह्यूबी पे, crypto.com पे, इस तरह की जो छोटी मोटी एक्सचेंजेस है उनके ऊपर ऑलरेडी लिस्ट हो गया। एक बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना ये भी एक तरह की इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, लेकिन अभी तक जो पेपाल का स्टेबल कोइन है उसकी डिमांड मार्केट में नहीं है, और शायद उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखा है कि किसी भी वक्त वो किसी भी अपने स्टेबल कोइन होल्डर के फंड्स को वो फ्रीज कर सकते हैं, या इस तरह की जो प्राइवेसी के हवाले से चीज़ें हैं, कंट्रोल के हवाले जो चीज़ें हैं, शायद इसी वजह से अभी तक इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली। लेकिन पेपाल की ये वाली जो अपडेट है इसका मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, मार्केट के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी तो खैर मार्केट बेयर है,
इस न्यूज़ का इम्पैक्ट आपको नज़र नहीं आ रहा। जब बुल मार्केट स्टार्ट होगी फिर देखिएगा कि पेपाल कितना क्रिप्टो मार्केट में कैपिटल लेके आएगा अपने इस स्टेबल कॉइन के जरिए। ठीक है, अच्छा ये मैं जो कोजिटो प्रोटोकॉल है उसके हवाले से ये एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में कोजिटो प्रोटोकॉल की जो सीईओ हैं उन्होंने वहाँ मीटिंग की है और कोजिटो प्रोटोकॉल के हवाले से जो अपडेट्स हैं, क्योंकि स्टेबल कॉइन मार्केट 120 बिलियन डॉलर की ये मार्केट है। और अभी मैं पेपाल के हवाले से भी आपके साथ बात कर रहा था, फिर साथ बाइनांस का BUSD वो वहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो अभी भी जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन है उनके लिए बहुत पोटेंशियल है। ये स्टेबल कॉइन मार्केट ऐसी है जो कि जिसका आने वाले कल में फ्यूचर है। तो कोजिटो प्रोटोकॉल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सेमिनार्स अरेंज कर रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अवेयरनेस के प्रोग्राम्स वगैरह वो कर रहा है, जिससे उनके प्रोटोकॉल्स को, तो इनके प्रोटोकॉल की ग्रोथ के मुझे ऐसे लग रहा है कि चांसेस हैं। अगर आप इसको सारा स्टडी करना चाहते हैं कि इन्होंने कल की ये जो कॉन्फ्रेंस है वहाँ पे इन्होंने क्या की नोट्स हैं वहाँ के उनकी कॉन्फ्रेंस के, तो मैं इसका लिंक आपकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको सारे को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे मार्केट की न्यूज़ है जी शिबा के ऑनरशिप के हवाले से। आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो शिबा का ऑनर कौन है किसी को नहीं पता। इस हवाले से ये एक बंदा जी उसने बड़ी पता नहीं कितने सैकड़ों घंटे लगा के उसने रिसर्च करके, तो उसका कहना यह है, उसकी थ्योरी यह है कि शिबा इनो का जो ऑनर है वो रियस सुजुकी या सुयुशु मारियोमा, माफ़ कीजिएगा मेरा अगर मैं प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा। उसका मानना यह है कि ये दोनों एडवाइज़र हैं B2C2 ग्रुप के, जो कि रॉबिनहुड का मार्केट मेकर है। इसकी थ्योरी के मुताबिक इस वक्त मार्केट में जितने ये मीम कॉइन्स हैं, ज़्यादातर ये मीम कॉइन्स ये जो मार्केट मेकर्स हैं इन्होंने बनाए हुए हैं। क्योंकि और साथ साथ क्यों बनाया, क्योंकि इन मार्केट मेकर्स की एक्सेस होती है एक्सचेंजेस में। जैसे कि ये B2C2 ग्रुप है, इसकी रॉबिनहुड के ऊपर ये साथ लिस्टेड है। वहाँ B2C2 जो है रॉबिनहुड का मार्केट मेकर है, और साथ रॉबिनहुड के प्लेटफॉर्म के ऊपर शिबा इनो की 25% सप्लाई तो सिर्फ रॉबिनहुड के पास है। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज पेश करके तो शिबा इनो के जो फाउंडर हैं उस हवाले से इन्होंने किया है। इसके हवाले से पिछले दिनों बिटबॉय ने भी एक बंदे का नाम लिया था कि वो ऑनर है शिबा इनो का। बहरहाल अभी भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन शिबा ने अपनी चेन लॉन्च की थी शिबाशियम, स्टार्ट में कुछ ग्लिचेस आए, अभी शिबाशियम चेन जो है दोबारा एक्टिव हो गई है, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन इसकी प्राइस के ऊपर नज़र नहीं आई। लेट्स सी शिबा जो है अपने इकोसिस्टम को बिल्ड करता है आने वाले वक्तों में, तो उससे फिर शिबा की प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। जीमेनाई ने जो जेनेसिस ब्लॉक ने अपनी रिकवरी के हवाले से एक प्लान दिया था, तो उस प्लान के हवाले से अपने कंसर्न का इजहार किया। इन्होंने कहा जी कि ये प्लान जो है इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, उनके लॉयर्स ने अदालत में कहा। ये मार्केट की एक न्यूज़ थी, अपडेट्स मैं चाहता था आपके साथ शेयर करूँ। उसके बाद जी ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टॉर्म नेटवर्क ने 3.5 मिलियन जो है उसकी फंड रेजिंग की है। ये लॉन्च क्या करना चाहते हैं, बिटकॉइन की लिक्विड स्टेकिंग करना चाहते हैं बिटकॉइन के ऊपर जो लेयर 2 चेन होती है लाइटनिंग नेटवर्क। हालांकि बिटकॉइन तो एक प्रूफ ऑफ वर्क चेन है, ये कोई प्रूफ ऑफ स्टेक नहीं है जिसकी स्टेकिंग की जाए, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक आइडिया लेके आ रहे हैं इन्होंने। ये यहाँ पे क्या होगा कि यूज़र इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर BTC स्टे करेंगे, उसके बदले इनको एक पैज टोकन मिलेगा BTC का, वो टोकन इनको इथीरियम की चेन पे मिलेगा। फिर वहाँ पे जाके इथीरियम की चेन के ऊपर अपना BTC उनका वहीं स्टेक है, उसके ऊपर उनको रिवार्ड अलग मिलेगा, और बदले में जो पैच टोकन मिलेगा उस पैच टोकन को इथीरियम की चेन के ऊपर वो यूज़ करके उनके DeFi इकोसिस्टम के ऊपर इथीरियम के वहाँ पे यूज़ करके मज़ीद उससे बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। लास्ट में एक दो न्यूज़ है जी। CD5 ने जो अपना सीड वर्ल्ड के वैनगार्ड जो हैं अपनी उसकी मिंटिंग के हवाले से अभी 18 घंटे रह गए हैं, लेकिन अभी भी तो टोटल इनकी जो मिंटिंग थी 8,888 NFT थे। तो अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिर्फ 58% सप्लाई इसकी मिंट हुई है। मुझे नहीं लगता कि अगले 24 घंटों में ये पूरे जो 8,888 इनके NFT है वो टोटल मिंट होंगे। बहरहाल मैंने 5 NFTs के मैंने क्लेम किए हैं, 3 मैंने इधर से पब्लिक में से मिंट किए हैं और एक मैंने ऊपर से किया और एक यहाँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले यहाँ से, यानी टोटल 5 मैंने NFT बाय किए हैं। ये को मेरी फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, मुझे ऐसे लगता है कि ऑलरेडी इतना सस्ता NFT है, ये कितना ज़्यादा और नीचे गिरेगा। अगर NFT मार्केट दोबारा बुल मार्केट उसकी स्टार्ट होती है तो ये सस्ते में, और यहाँ आने वाले वक्त में इनके NFT
इन्होंने अपना एक मेटावर्स लॉन्च करना है, तो मुमकिन है उस मेटावर्स की न्यूज़ के ऊपर यहाँ पे ख़रीदा हुआ NFT शायद मुझे कोई रिटर्न दे। ये शायद की बात है, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आपने इसको, मेरी इन्फॉर्मेशन को आप कोई फाइनेंशियल एडवाइस ना लीजिएगा, ठीक है। लास्ट में चाइना ने भी जी ओपन AI चैट GPT की तरह का अपने जो प्लेटफॉर्म है 4 मुख्तलिफ कंपनीज़ को लाइसेंस दी है। चाइना में AI प्रोजेक्ट, AI के हवाले से किसी ने भी अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो सबसे पहले गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है। 4 बड़े बड़े जो चाइनीज़ टेक कंपनीज़ हैं, जिनमें बेडू, टिकटॉक जो है, इस तरह की वो सारी कंपनीज इस वक्त ऑलरेडी चैट GPT की तरह प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च करें, ठीक है। AI जो है हमारा आने वाला कल है, तो इस हवाले से मार्केट में जो भी डेवलपमेंट्स वगैरह होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।